Good evening students and welcome to Shanti Kunj online classes. In our previous video we have started chapter 16 states of matter and we have studied about matter. बच्चों हमने इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों ही मीडियम के बारे में बताया था. आज हम करेंगे मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमने जैसे ऊपर पढ़ा था मैटर के बारे में. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और ये बने होते हैं टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम या फिर मॉलिक्यूल कहते हैं. तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑल द मैटर्स इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स. यानी कि आप जितने भी आसपास, अपने घर के आसपास, घर के अंदर जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सभी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. बच्चों यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनते हैं, और ये एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के सेम मॉलिक्यूल से हो सकते हैं, या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स से हो सकते हैं. जब ये मॉलिक्यूल्स, ये एलिमेंट्स एक साथ बाउंड करते हैं तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम. और ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें ऐसे नहीं देख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ये किसी भी मैटर को बनाते हैं. वो कैसे होते हैं? हमेशा मूविंग होते हैं, मूव करते रहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज देयर आर वैकेंट स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी सीन. और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में वैकेंट स्पेस यानी कि खाली जगह, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह होती है जो कि हम नहीं देख सकते हैं. थर्ड पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अब ये जो स्पेस हो रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, उन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, यहाँ आप पिक्चर देखिए, ये 1, 2 and 3. तो ये जो है ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं. तो जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आप देखते हैं तो इनमें आपको स्पेस नहीं दिखेगा. वहीं लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी जगह खाली दिखेगी. आप देख सकते हैं ना, ये इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस यानी कि खाली जगह है. और वहीं पर आप गैस के फॉर्म में देखेंगे तो इनमें तो बहुत सारी खाली जगह मिलती है. ठीक है, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो ये गैप बन रहा है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. चलिए अब हम सॉलिड के बारे में जानते हैं. आपने देखा सॉलिड में मॉलिक्यूल किस तरह से हमें दिख रहे हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है. आइए इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों है. सॉलिड्स आर यूजुअली हार्ड. सॉलिड हमें कैसा दिखता है? हमेशा ठोस. जैसे आप देखिए बर्फ, ये कैसी दिखती है हमें? ठोस. द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो एक दूसरे में बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत पास होते हैं. देयर इज नो स्पेस फॉर देम टू मूव अराउंड. और इनके बीच में आप देख सकते हो कोई भी स्पेस नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है, तो ये मूव भी नहीं कर सकते अपनी जगह से. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. अब ये जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यानी मान लीजिए हमारे पास बर्फ है, तो बर्फ क्या है? सॉलिड फॉर्म में है. अब आप देख सकते हैं ये जितनी भी जगह ले रही है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स आर चेयर, स्टोन, टेबल, ब्रिक, बुक एंड आइस. ये सारी जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं ये अपना एक स्पेस लेते हैं और ये सभी सॉलिड हैं, है ना. आप चेयर पे बैठ सकते हो, आप पत्थर को फेंक कर किसी शीशे को भी तोड़ सकते हैं. टेबल पर आप किताबें रख सकते हैं. ईंट, किताब और आइस, ये सब सॉलिड फॉर्म होते हैं. हाउएवर सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू देम. लेकिन इसके अलावा कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जिनको हम थोड़ी सी बाहरी ताकत लगाकर उनका शेप बदल सकते हैं. देखिए यहाँ पर क्ले के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सब खेलते भी हैं उससे. आपने रंग बिरंगे कई कलर में क्ले को देखा है और कई सारी चीज़ें उससे बनाई भी होंगी. रबर बैंड्स, स्पॉन्ज एंड चपाती डो आर सच सॉलिड्स.
रबर बैंड्स हम सभी के घर में मिल जाता है ना। उसको हम पकड़ के खींच सकते हैं और वापस छोड़ दे तो नॉर्मल पोजीशन पे। स्पंज यानी कि जिसे हम अपनी तकियाओं में भी लगाते हैं और साथ में घर में जो बर्तन धुलते हैं उसमें भी यूज़ हो जाता है। फिर चपाती डो यानी कि आटा, जब आप आटे से उसमें से गोली निकाल कर उसको आप एक रोटी बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं, जब आपने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया। सम सॉलिड्स बेंड और ब्रेक, पर कुछ सॉलिड और भी हैं जो कि अपना टूट जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब हम उन पे कोई फोर्स लगाएं, जैसे कि पेंसिल, आप पेंसिल को पकड़ लीजिए और बीच से उसको फोर्स कीजिए तो क्या होगा, वो टूट जाएगी, है कि नहीं। सेकेंड आर लिक्विड्स। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड में, तरल में, वो ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होंगे, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होगी, और जब जगह होगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दे हैव सम स्पेस टू मूव अराउंड। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। ये आप जानते हैं, आपने मान लीजिए पानी लेकर एक कटोरी में रखा तो क्या उसका कोई शेप हो रहा है। अगर उसी पानी को उठाकर आप चम्मच पे रख लें या फिर किसी बड़े बर्तन में डालें तो पानी का कोई शेप ही नहीं होता है ना। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू, यानी कि आप जिस बर्तन में डालेंगे पानी को, तरल को, वो उसी का ही शेप ले लेता है। हाउएवर दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, मगर वो उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स कैन फ्लो, हिंस दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड यानी तरल, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए हम इनको फ्लूइड्स भी कह सकते हैं, जैसे जूस, मिल्क, ऑयल, वाटर, ये सभी क्या है, लिक्विड हैं। कैन यू बेंड और ब्रेक वाटर। अच्छा, अब आप सोच के बताइए मुझे, क्या आप पानी को तोड़ सकते हैं या मोड़ सकते हैं। तो आंसर है नो, लिक्विड्स कैन नॉट बी बेंट और ब्रोकन, यानी कि लिक्विड जो होते हैं आप उनको ना तोड़ सकते हैं ना ही मोड़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं गैसेस के बारे में। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर लूजली अरेंज्ड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत लूज होंगे, यानी कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। दे हैव इनफ स्पेस टू मूव अराउंड फ्रीली, और जिस वजह से ये कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं। गैस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम। जो गैस होती है यानी भाप जो होता है उसका कोई ना शेप होता है, ना साइज होता है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। लाइक लिक्विड गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो। लिक्विड्स की तरह गैस भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, मगर जो सॉलिड होता है वो बिल्कुल मूव नहीं करता है। एयर, स्मोक एंड स्टीम आर गैसेस। एयर यानी कि हवा, स्मोक यानी धुआं और स्टीम यानी भाप, ये सभी क्या है, गैस के फॉर्म हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। और आप जानते हैं एयर यानी हवा, वो क्या है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं, किस किस के, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और भी कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित